नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लिविंग खुशी चैनल पे। और आज है डे 3 हमारे वाराणसी ट्रिप का। और आज हम जा रहे हैं सारनाथ। तो आइए देखते हैं कि सारनाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ दिखाऊंगी। ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। उपदेश और ना सीता भगवान, ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे, जो ज्ञान बांटे थे। और भगवान बुद्ध का तीसरा प्लेस आता है। तो भगवान बुद्ध का 4th प्लेस है। पहला प्लेस है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। सेकंड प्लेस है बोधगया बिहार, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। थर्ड प्लेस है सारनाथ, जो अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश ज्ञान बांटे। 4th प्लेस आपका कुशीनगर गोरखपुर के पास पड़ता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। और इस टेम्पल के अंदर आपका बोधि वृक्ष का ब्रांच है। मेन टेम्पल है, लाफिंग बुद्धा है, ब्लैक बुद्धा है, स्टैंडिंग बुद्धा, भगवान बुद्ध की माता जी, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ। और उस साइड है दलाई लामा जी का आर्ट गैलरी। ये पूरा हम लोग दिखाते हैं और बताते हैं। हम लोग गाइड नहीं है, हम यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग जो बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ एक गाइड हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। और ये मंदिर है हमारा। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले ये था थाई पैगोडा। और ये 1964 में बनाया गया था। भैया हमारे साथ हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो आप भी जब भी आते हैं यहाँ पे किसी एक को रख सकते हैं, वो आपको पूरा अच्छे से बताएंगे कि कौन सी चीज़ कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, किसने बनाई। और आइए देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट। स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं विज़िट के लिए। बहुत अच्छी जगह, नॉलेजेबल जगह है, आना चाहिए सबको एक न एक बार। आप लोग भी आइए। पले बड़े तो 40 लोग नाम रखेंगे लाफिंग बुद्धा, इनको घर में रखेंगे, शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये है लाफिंग बुद्धा और इसकी कहानी भी भैया ने अभी हमें बताई। बहुत शुभ होता है इसे घर में रखना, लेकिन कोई देता है तब। मतलब आपको अगर कोई गिफ्ट मिलता है लाफिंग बुद्धा, तो उसे आप घर में ज़रूर रखिए। वो बहुत शुभ होता है, बहुत हैप्पीनेस लाता है आपके घर में। बिहार में तो भगवान बुद्ध के आगे पीछे का गुरु कोई नहीं था। तो धरती माता को नमन किया, धरती माता का आशीर्वाद दिए थे। और बिना खाए बिना पिए 6 साल तपस्या किए थे। जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान बुद्ध का पूरा बॉडी ब्लैक हो गया था। इनका बाल भी खत्म हो गया था। लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का बाल क्यों ऐसा है? वो बाल नहीं है, वो स्नेल से। वो 108 वो ठंडक के लिए चढ़े थे। और इन मुद्रा को बोलते हैं भूमि स्फट मुद्रा। ये आपने देखा, भैया ने बताया। और पूरी स्टोरी कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर चीज़ की एक स्टोरी है। बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है दोस्तों। यहाँ आई हूँ मैं। कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, कितना सुंदर पूरा हरियाली हरियाली है सब जगह। जो प्रतिमा बनाया गया भगवान बुद्ध का स्टैंडिंग बुद्ध, यहाँ पर रेप्लिका कॉपी बनाया गया है। यह रेप्लिका कॉपी बनाया गया महावीर बुद्ध अफगानिस्तान का। जो अफगानिस्तान में तालिबानियों ने तोप लगा के वहाँ का बुद्ध को उड़ा दिए थे, तो वहीं का रेप्लिका थाईलैंड गवर्नमेंट ने यहाँ बनवा दिया यादगार के लिए। और इनका हाइट है 80 फुट 9 इंच, 80 फीट 9 इंच इसलिए रखा गया है। भगवान बुद्ध जब 80 साल के थे तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ, इनका देह हुआ, तो 80 फुट रखा गया। और 9 महीने जब माँ के गर्भ में थे तो 9 इंच रखा गया। पूरा जीवन दर्शाएगा 80 फुट 9 इंच, 80 साल जीवित रहे, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे। शुरू हुआ था 2011 में, बन के कम्प्लीट हुआ 2011 में। 16 मार्च थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा इनका ओपनिंग हुआ। और ये भगवान बुद्ध की माता जी है, किया जाता है महामाया देवी जी का। भगवान बुद्ध की मौसी गौतमी प्रजापति वही देखभाल पालन पोषण नहीं करती है। भगवान बुद्ध का बचपन का गौतमी प्रजापति जब देखभाल पालन पोषण की तो उन्होंने रखा गौतम सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम था राजा सुशोधन। भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके बेटे का नाम था राहुल। अब हम लोग चलेंगे अपने इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। प्यारा समझा रहे हैं दोस्तों। मैं तो वीडियो बनाना भूल जा रही हूँ उनकी बातें सुनकर। कितना नॉलेज है उनको ये पूरी जगह में। वो डेली इन लोगों को बताते हैं ये चीज़ें। बहुत प्रैक्टिस हो गई उनको, उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है।
आप लोग भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बहुत प्यारा है। मूर्ति उस हाइट की क्यों है, उन्होंने ये भी समझाया कि 80 फीट 9 इंच की है। क्यों? क्योंकि वो 80 साल जीवित थे, उनका पूरा लाइफ स्पैन, और 9 महीने अपनी माँ की कोख में थे, पूरा लाइफ स्पैन उनका उन्होंने बताया बहुत अच्छे से। अब हम चलने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह के पास। चलो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन लेंगे गैस तो 25 रुपये। ये हमारा अशोक स्तंभ है दोस्तों। 84,000 स्तूप से हमारे सरहद में एक स्तूप है जिनको बोलते हैं धमे की स्तूप, बहुत स्तूप। तो अभी हम जहाँ घूमे वो था हमारा थाई टेम्पल, थाई मोनेस्ट्री। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने देखी सब इसी के अंदर है। बहुत ही सुंदर है। तो सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि कब क्यों बना, कब कैसा था। और अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। अब हम थाई टेम्पल से निकलकर जस्ट उसके सामने जा रहे हैं। तो आप भी जब आइएगा, सबसे पहले यहाँ थाई टेम्पल घूमने के बाद सबसे सामने आपको एक गैलरी मिलेगी, वहाँ हम चल रहे हैं। आप भी चलिए। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये था हमारा थाई मोनेस्ट्री। अब हम वहाँ से रोड क्रॉस करके जस्ट सामने आए हैं। यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे दुकान मिल जाएंगे और ये आपका पार्किंग एरिया आ गया। यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे सीधा सीधा। ये पार्किंग को देखते हुए सीधा सीधा हमको जाना है। हमारी गैलरी आ जाएगी। इसकी भी स्टोरी है भैया पूरा बताएंगे, तो आइए सुनते हैं साथ में। आपका समय लेंगे, रिकॉर्डिंग फोटो भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए सर, पहले होता है डिज़ाइन का ग्राफ, उसके बाद होता है ये पनीर कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन, वो हमारे नकार पसंद गया है और हम पैर से नीचे। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन भी उठा दिया और होल भी हो गया। डिज़ाइन तो ये 3 किस्म का होल है और 3 मार्बलिंग चली है। ये वाइट कलर जो है इसको ताना बोलते हैं और ये जो निकालना हो इसको माना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना, तो यही होता है। हैंडलूम में सीधा नीचे को होता है, ये उल्टा है। ये आपका बना है चूड़ीदार। तो ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा बना चलता है, तब साड़ी जमा होता है। इसमें रनर कुशन गेट देखा कि कैसे एक बनारसी साड़ी बुनी जाती है, ये भी हमने देखा। और ये सारनाथ में बुनी जाती है दोस्तों। और जितने भी यहाँ आसपास के गांव हैं वो अपने घर में बुन के यहाँ जो टेंपल था उसके जस्ट सामने जो आर्ट गैलरी है वहाँ पे रखते हैं। देखा कि ये नीचे यहाँ पे गैलरी में जितने भी सब बनाते हैं वो सब साड़ियाँ यहाँ पे बिकती हैं। बहुत ही सुंदर ओरिजिनल, अगर बनारस हैंडमेड साड़ी आपको चाहिए तो यहाँ ये थाई टेम्पल के जस्ट सामने आके ही लीजिए। मैं बताऊंगी आपको, बहुत सुंदर काम करते हैं उन लोग, समझाते भी बहुत प्यारा है। अब हम चल रहे हैं सामने म्यूज़ियम, तो आइए म्यूज़ियम विजिट करते हैं। थोड़ा सा आगे आकर जो थाई टेम्पल है उससे लेफ़्ट आकर सीधा सीधा ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे आप QR कोड दिया हुआ है, उसमें स्कैन करके 5 रुपये की एक जन की टिकट है, वो टिकट आप बना सकते हैं। यहाँ पे बाहर में कुछ स्टॉल लगे हुए हैं और ये एंट्री है और ये म्यूज़ियम का गेट है। यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे, पहले टिकट करा लेते हैं। सामने ये लगा हुआ है दोस्तों बोर्ड, यहाँ से आप QR कोड स्कैन करके 5 रुपये एक जन की टिकट है, यहाँ से आप बुक करेंगे। हमारी टिकट बुक हो गई है, तो अब हम अंदर चलेंगे। यहाँ पे है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ सारनाथ। देख सकते हैं आप घुसते साथ यहाँ पे पहले चेकिंग होगा और यहाँ से प्रवेश है। तो टिकट चेक हो गई दोस्तों और अब हम आ चुके हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सारनाथ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको झरना दिखेगा, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ से हमको जाना है सीधा सीधा। यहाँ से हम एंट्री लेंगे और ये अंदर म्यूज़ियम की एंट्री है। चलो म्यूज़ियम के अंदर जाके मैं वीडियो ऑन करती हूँ। ये सब स्टोन वर्क है जो पहले के ज़माने में बिल्डिंग्स रहती थी। अभी तो सब सीमेंट और रेती गिट्टी माटी से बनता है दोस्तों, लेकिन पहले देखिए कि किस तरीके से एक पत्थर को कार्व करके इतना सारा सिंबल, ये देखो आपको लायन दिख रहा होगा, ये फ्रेगमेंट है।
आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट, जो पहले आर्किटेक्चर बड़े बड़े बने हैं उसके कुछ कुछ पीसेस यहाँ पे रखे गए हैं शोकेस करने के लिए कि कितनी बारीकी से काम किया जाता था। तो आइए अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो दोस्तों, अंदर म्यूज़ियम में फ़ोटो लेना तो अलाउड है, पर आप वीडियो नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने आप सभी को दिखाने के लिए ये कुछ तस्वीरें ली हैं म्यूज़ियम के अंदर की। तो आप देखिए कि कितनी सुंदरता से इस म्यूज़ियम को सजाया गया है हमारे इतिहास से। हर एक वो आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स जो अवेलेबल हो सकते थे, इन्होंने यहाँ पे रखा है सारनाथ म्यूज़ियम में। देख सकते हैं आप, औजार से लेकर सब कुछ। और ये एक मेरी फ़ोटो है दोस्तों, जो मेरी एक फ्रेंड ने खींची है। और अब आप देखेंगे ये है सेकंड रेप्लिका, जो एक पहला ओरिजिनल हमारा बना हुआ स्तंभ है, लेकिन ये सेकंड जो रेप्लिका है उसका, वो उसको यहाँ म्यूज़ियम में रखा गया है दोस्तों। निकल गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, तो वो फ़ोटोज़ मैं यहाँ डालूँगी। अब म्यूज़ियम से बाहर निकल गए हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। तो यहाँ 2 झरने हैं, यहाँ झरना बोलते हैं, इसको फव्वारा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, फाउंटेन बोलते हैं। तो ये 2 फाउंटेन हैं और यहाँ पे ऐसे गार्डन है। और ये था म्यूज़ियम। तो सबसे पहले थाई मोनेस्ट्री जाएँ, उसके सामने जो गैलरी है बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, उनकी हैंडलूम जो हाथ से बनती है उसकी। और यहाँ पे देख के चले, क्योंकि लोग फ़ोटो ले रहे होते हैं तो बीच में ना जाए, साइड से जाएं। और ये था म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम हो गया, अब हम जाएंगे स्तूपा देखने। स्तूपा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, चलिए देखते हैं उस स्तूपा को। तो आप जैसे ही म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे इतने सारे स्टॉल हैं, आपको अगर कुछ लेना हो तो आप ले सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स दिखेंगे आपको अब जब आएंगे। चलिए स्तूपा चलते हैं सामने। आप म्यूज़ियम से निकलेंगे, आपको राइट जाना है सीधा सीधा, वहाँ से आपको स्तूपा के लिए गार्डन मिलेगा। तो दोस्तों, स्तूपा जाने से पहले थोड़ी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे एक लड़की बैठी है फ्रूट्स लेके, उससे हम पहले फ्रूट्स खा लेते हैं फिर स्तूपा चलते हैं। थैंक यू। दोस्तों, टिकट हो गई है, अब चल रहे हैं हम यहाँ से अंदर। पुरातत्व बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजिकल साइट को। हिंदी भी थोड़ी और जानने को मिल रही है, बहुत सारे हिंदी के शब्द से सर्वेक्षण। अच्छा लग रहा है जान के, जानना चाहिए। और अब अंदर चलते हैं। और मेरे को पता है कि ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो हो सके 2 पार्ट में डालूं। आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं पीछे पीछे रह के सारे ब्लॉग बना रही हूँ, मेरे साथ जितने आए हैं सब आगे चल रहे हैं। सब ब्लॉग में आना है, मतलब सबको कैमरा शाई होते हैं कई लोग। मैं भी स्टार्टिंग में रह जाती हूँ कैमरा शाई, फिर जैसे जैसे व्लॉग्स बनते जाते हैं ना, वैसे ही मैं ओपन अप हो जाती हूँ कि हाँ, खुद से ही तो बात करनी है। क्योंकि इतने सारे लोग के बीच में व्लॉग बनाना, थोड़ा लोगों को ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया देखती है व्लॉग्स, ऐसा। तो कई लोग नहीं आना चाहते व्लॉग में, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इसलिए आपको व्लॉग में सिर्फ मैं दिख रही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले आई हूँ, और भी लोग के साथ आई हूँ। कई जगह आपको आवाज़ें आई होंगी लड़की लोग की, तो सब मेरे साथ आए हुए हैं। और वो जो पीछे में बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, वो है स्तूपा। वहाँ भी हम जाएंगे अब थोड़ी देर में। ये सब अशोका पिलर और ये सब हैं। इधर आगे पे आपको दिखाती हूँ मैं, अशोका पिलर्स हैं। और वहाँ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अशोका पिलर से पहले हम जाएंगे धर्म चक्र देखने। तो यहाँ से रास्ता है ऊपर, और वहाँ उस साइड हमको मिलेगा धर्म चक्र देखने। तो चलिए चढ़ते हैं सीढ़ी। इतना प्यारा जगह है, चिड़ियाओं की आवाज़ आपको आ रही होगी। इतनी हरियाली है, हरियाली के बीच में ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, एक्सकवेटेड रिमेन्स। और ये नीम का पेड़ है, बहुत सुंदर है। और साफ़ सफाई भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि लोग घूमने आते हैं तो खा पी के फेंक देते हैं। यहाँ खाना पीना करने नहीं आना है आप लोग को। जितनी सफाई बनी है वो सब बनाई रखनी है।
दोस्तों अगर आप चलते चलते थक जाएंगे तो बैठने की जगह भी है यहाँ पे। तो ज़्यादा आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, पत्थर पत्थर है। ये सब पहले जो बने हुए आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे वही सबको यहाँ पे एक्सकवेट करके रखा गया है। जो भी खुदाई के सभी चीज़ें मिलती हैं, आप सुनते हैं न्यूज़ में, वो सब यहाँ पे रखा गया है। अशोका से रिलेटेड सारी चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पे रखी गई है। और मेरे साथ वाले आगे चले गए हैं, मैं थोड़ा सा पीछे आके फिर से वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा धर्म चक्र का पूरा सब रखा हुआ है। पत्थर हैं लेकिन बहुत पुरानी हिस्ट्री है, हमारी धरोहर है। अच्छा लगता है देख के इतना पुराना हमारा हिस्ट्री, इतिहास जान के। आप लोग को भी आना चाहिए एक ना एक बार यहाँ पे। तो ज़रूर जब भी आएँ ये वीडियो को याद करें कि हाँ यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है। तो दोस्तों ये है स्तूपा। कितना ऊंचा है, कितनी बारीकी से काम हुआ है। फेंस लगी हुई है ताकि कोई इसमें चढ़े मत, इसको डिस्ट्रॉय मत करें, इसमें कुछ ड्रॉ ना करें। But those coming from Thailand next year, I told you the flower vendors there. If you go to Thailand, you find the same spot of the temple. And you support them. It's most precious material out of तो यहाँ पे लोग गोल्ड फॉइल चढ़ाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि लॉर्ड को अर्पण करने के लिए ये सबसे महंगा मेटल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनकी वीडियो, शी इज प्रेइंग। तो धूप बढ़ गई है, हम धमेक स्तूपा देख के आगे आ गए हैं। अब बाहर निकल के लेफ़्ट में आपको जाना है। लेफ़्ट से सीधा सीधा आपको और भी कुछ चीज़ें मिलेंगी जो अब आपको मैं दिखाती हूँ। आएंगे तो आपको ये दिगंबर जैन मंदिर दिखेगा, यहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। अच्छा मंदिर है। हम होके आ गए, अब चलिए आगे। इसी मंदिर का यहाँ पीछे धर्मशाला भी है, तो कोई जिसको रुकना हो या तो रुक सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया दिगंबर जैन मंदिर। सुंदर है, बहुत सुंदर है जैन मंदिर। अगर आप कभी गए हो तो आप देखे होंगे, वैसे ही है। ना बनेगी ना अवेलेबल होगी। हाँ ये यहाँ पर है। चला भी चलो तो दोस्तों जो अभी आपने देखा वो बौद्ध गिविंग, जो फर्स्ट टाइम अपना बुद्ध जी उपदेश देने आए थे वो यहीं सारनाथ में आए थे। और वहाँ पे आपने देखा कि वो हाथ से टच करते हुए गोल घूमते हुए जाना होता है। और बीच में बहुत प्यारी स्टैचू बनी है जिसमें बीच में बुद्ध भगवान बैठे हैं और उनके शिष्य बैठे हुए हैं। तो ये था बौद्ध गिविंग फर्स्ट टाइम इन सारनाथ। यहाँ भी आप आइए, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम था उससे आपको सीधा सीधा आना है। सीधा सीधा आपको जैन मंदिर दिखेगा, उसके आगे जस्ट ये पड़ता है।